Hello and welcome students in your online English classes provided by your school Sumi Singh Convent School, Bhopiamo, Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra and today I am here with your English reader book for class first. So I hope all of you will be very good at your home and your study is going good with your online classes. So let's start with our book that what we are going to learn today. Okay, so students, everyone will come with your book and a pencil in your hand, so that as you know that we have done the chapter number 1 and we were doing the chapter 2 exercises. Okay, so chapter 2 is the crane and the crab, and the exercise is we have done the word meaning, question answers, fill in the blanks. Okay, so today is the term for the take the correct answer. Okay, so let's start with that. First है बच्चों, What did the crane say to the fishes? So before starting बच्चों, I would like to remind you that हमने चैप्टर रीडिंग किया है, हमने चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स किया है. ओके, सो करेक्ट आंसर करते समय हम यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमने चैप्टर रीडिंग किया हुआ है, तो हमने चैप्टर में रिवाइज करके करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना. ओके, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप चैप्टर को रिवाइज करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट है हमारा व्हाट डिड द क्रेन से टू द फिशेज. क्रेन ने मछली को क्या कहा. ओके, ए सून ऑल द वाटर विल ड्राई, बी आई एम वेरी हैप्पी, सी हेलो आई एम योर न्यू फ्रेंड. ओके, सो ही सेड दैट सून ऑल द वाटर विल ड्राई अप. सो आंसर नंबर ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नंबर 2, हाउ डिड द क्रेन टेक द फिश टू द पॉन्ड. ओके, फर्स्ट टू होल्ड देम विथ इट पाज, टू पिक अप in its beak, to put them on its back. So हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टू पुट देम ऑन इट्स बैक. ओके, नेक्स्ट है बच्चों नंबर 3 एंड लास्ट, हु किल्ड द क्रेन. क्रेन को किसने मारा. ए द बिग फिश, बी द क्रैब, द क्रोकोडाइल. सो करेक्ट ऑप्शन इज द क्रैब. ओके, क्रेन को केकड़े ने मारा. ओके, सो दिस इज इट for the exercise C. Now the next exercise is world power. Some statements given below under column A. You have to write shed under column B and to whom shed under column C. Okay बच्चों, so हमें यहाँ पे कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. ओके, हमें कॉलम बी में हु सेड, कॉलम सी में हु, टू हुम किसने कहा, किससे कहा, ये हमें फाइंड आउट करना है और लिखना है. ओके, so as the first is here, sister and brothers fishes, how are you, I feel very sorry for you. okay, so बच्चों हमने चैप्टर को रीड किया है, तो हमें ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए. so let me help you, this is here. okay, the crane wanted to eat up all the fishes, so he went to the fishes and said, sister and brothers fishes, how are you, I feel very sorry for you. okay, सो आई फील वेरी सॉरी फॉर यू. तो ये स्टेटमेंट किसने कहा हमारे बच्चों, क्रेन. टू होम फिशेज. ओके, क्रेन टू होम फिशेज. सो ये स्टेटमेंट हमारा क्रेन ने कहा था, किससे कहा था, फिशेज से कहा था. ओके, सो वैसे ही हमें स्टेटमेंट को रीड करना है चैप्टर से और ऑप्शन को फुलफिल करना है. नेक्स्ट हम लिखेंगे सून ऑल द वाटर विल ड्राई अप इन द पॉन्ड एंड यू ऑल विल ड्राई. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट कहा था क्रेन. टू होम यहाँ हम लिखेंगे फिशेज. ओके, नेक्स्ट होगा बच्चों, नियर बाय देयर इज अ बिगर पॉन्ड विथ ए लॉट ऑफ फिशेज एंड स्वीट वाटर. तो यहाँ पे भी हमारा स्टेटमेंट क्रेन ने कहा था. टू होम फिशेज होगा. ओके, नेक्स्ट होगा इफ़ यू लाइक आई विल टेक यू देयर वन बाय वन, इज इट ट्रू. ओके, सो यहाँ भी स्टेटमेंट हमारा किसने कहा था, क्रेन. फिशेज. ओके, सो इज इट ट्रू. सो ये स्टेटमेंट हमारा कहा था फिश ने, वन ऑफ द फिश थी और क्रेन. ओके, इज इट ट्रू, इफ यू लाइक आई विल टेक यू वन बाय वन,
इज इट ट्रू? क्रेन फिशेस इज इट ट्रू? ये स्टेटमेंट हमारा एक मछली ने कहा था। किससे कहा था? क्रेन से। उसने पूछा था। वन ऑफ यू मे सी इट विथ योर ओन आइज। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्रेन ने कहा था, फिशेस से कहा था। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा यू सी ऑल द फिशेज हैव शिफ्टेड टू अनदर पॉन्ड। सो ये हमारा स्टेटमेंट कहा था क्रेन ने। किससे कहा था? क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा। ओके